Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss intellectual themes in the ring of the time. So अब हम इस ऐसे की समरी नहीं डिस्कस करेंगे, हम जो है वो जो इंटेलेक्चुअल थीम्स हैं इस ऐसे के अंदर हम उसकी तरफ जाएंगे. So let's proceed. So, the essay Ring of the Time is written by famous American writer Elaine Brooks. In the essay, he shared his experience of visit to the Ringling Brothers Circus held up in Sarasota. White writes an intellectual essay that takes reader into the world of human spirit through the eyes of a young circus performer. सो ये जो ऐसे है वो हमें लिखा है, हमारे पास लिखा है ईबी वाइट्स ने. सो इस ऐसे के अंदर जो है वो हमारे पास ईबी वाइट्स ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है जब वो एक सर्कस में जाता है और हमें जो है वो हमारे सामने कुछ इंटेलेक्चुअल थीम्स रखता है, ठीक है, और हमें जो है ह्यूमन स्पिरिट के बारे में बताता है थ्रू द आइज ऑफ यंग परफॉर्मर. जो सर्कस के अंदर जो लड़की परफॉर्म कर रही होती है उसकी आइज के थ्रू हमें जो है वो ह्यूमन स्पिरिट के बारे में बताता है कि वो उसके लिए ह्यूमन स्पिरिट क्या है, ठीक है. The writer has discussed intellectual themes in his essay. पहला जो थीम उसने डिस्कस किया है वो है life held up in time, the importance of human spirit and the relationship between them. इसके अलावा भी थीम है वो मैंने लास्ट पे रखे हैं. सो बारी बारी जो है इसको डिस्कस करते हैं. सो फर्स्टली जो पहला थीम है हमारे पास वो है लाइफ हेल्ड अप इन टाइम. जो लाइफ है वो टाइम के अंदर जो है वो स्टक हो चुकी हुई है, ठीक है. सो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं साइक्लिक व्यू ऑफ लाइफ को, कि लाइफ का जो व्यू है वो साइक्लिक है. लाइफ क्या है, हमारे पास साइकिल है एक. कैसे? लेकिन जो साइकिल ऑफ लाइफ है ना वो अपने आप को रिपीट करता है. लाइक द हॉर्स हु मूव राउंड एंड राउंड. हमारे पास इसमें ऐसे के अंदर वो बताते हैं कि हॉर्स जो है वो एक सर्कल के अंदर राउंड एंड राउंड मूव कर रहा है. ये डोनेट कर रहा है कि सर्टेन इवेंट्स ऑफ लाइफ दैट रिपीट देमसेल्फ. ये उन इवेंट्स की तरफ लाइफ के पॉइंट आउट कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि जो अपने आप को रिपीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सर्कल है फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ, ठीक है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, और ड्यूटीज चेंजेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है. ये चीजें जो हैं ये लाइफ के जो इवेंट्स है वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं. ये पॉइंट आउट कर रहा है कि हमारी जो लाइफ है वो साइक्लिक है, ठीक है. इसी तरह से जो गर्ल और मदर जो हमें नजर आती हैं रिंग ऑफ द टाइम ऐसे के अंदर, उनको भी देख के हम कह सकते हैं कि ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइक्लिक व्यू ऑफ लाइफ को, ठीक है. इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द सर्कुलर नेचर ऑफ टाइम. कहते हैं कि ये टाइम की जो सर्कुलर नेचर है उसकी तरफ भी पॉइंट आउट कर रहा है. सिमिलरली द यंग गर्ल, वो जो हमारे पास यंग परफॉर्मर थी, सीम्स टू फॉलो द फुटस्टेप ऑफ हर फैमिली कल्चर एंड प्रोफेशन. वही बात आई हमारे पास दोबारा कि जो ड्यूटीज हैं, ठीक है, वो हमारे पास चेंज होती है जनरेशन टू जनरेशन. तो यहाँ पर जो यंग गर्ल है वो भी हमें नजर आता है कि वो अपने फैमिली के कल्चर की, अपने फैमिली के प्रोफेशन की ट्रेडिशन को जो है ना वो फॉलो करती हुई उसी फुटस्टेप को फॉलो करती हुई नजर आ रही है. उनके ड्यूटीज जो है वो हमारे पास चेंज हुई हैं और हमारे पास क्या है, जो लाइफ है वो साइकिल में जो है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लाइफ है उसका एक साइक्लिक व्यू है. हमारे पास जो टाइम है उसकी सर्कुलर नेचर है और इस वजह से हम कह सकते हैं कि लाइफ हेल्ड अप इन टाइम. सेकेंड जो हमारे पास देन फिर हमारे पास राइटर बात करते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट टाइम, कि प्रेजेंट टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है. ही टॉक्स अबाउट द टेम्परेरी नेचर ऑफ टाइम. एक दफा वो हमारे पास टेम्परेरी नेचर ऑफ टाइम की बात करता है. इसका ये जो थीम है टेम्परेरी नेचर ऑफ टाइम का वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे. बट साइड बाय साइड ही इज अप्रिशिएटिंग द पीस ऑफ प्रेजेंट टाइम दैट कीन विल नेवर फेड अवे. वो कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है. कहता है कि हाँ वक्त की टेम्परेरी नेचर भी है. अभी तो हमने बात की ना साइक्लिक नेचर है टाइम की, इसमें इसकी टेम्परेरी नेचर भी है. इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे. तो वो लेकिन कहता है कि जो हम प्रेजेंट टाइम के ऊपर जो पीस फील करते हैं, जो जॉय फील करते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होगा. He tells us that the joy and peace you feel at the present time will never fade away and keep warming you whenever you remember your experience. So वो कहता है कि जो प्रेजेंट टाइम के अंदर आपने पीस जो है वो फील किया होता है, जो आपने जॉय फील किया होता है, वो कहता है कि वो जो है ना वो कभी भी फेड नहीं होगा. और जब कभी भी आप अपने उस एक्सपीरियंस को याद करेंगे कि अच्छा मैं उस टाइम सर्कस में गया था या उस जगह पर मैं गया था और वहां पर मैंने जो है ये चीज फील की, या वहां उस टाइम का जो आप पीस है दोबारा फील कर सकते हैं, ठीक है. So it is very necessary to observe and analyze the present moment with mindfulness. तो कहते हैं इस वजह से बहुत जरूरी है कि आप प्रेजेंट मोमेंट को जो है ना वो बहुत ही माइंडफुलनेस के साथ ऑब्जर्व करें, ठीक है. Furthermore, the writer talks about the second intellectual theme, which is human spirit.
फिर वो बात करते हैं ह्यूमन स्पिरिट की। ही टेल्स अस दैट द गर्ल हैज नॉट वॉर्न एनी मेकअप एंड शी वॉज बेयरफुटेड। अब यहाँ पर वो बताता है कि गर्ल ने जो थी वो उसने बिल्कुल मेकअप नहीं किया हुआ था, प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं थी, हॉर्स था उसको भी प्रॉपर प्रिपेयर नहीं किया गया था, और वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे अपने अभी जो उनका जो फाइनल शो आना था उसके लिए अभी वो प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, इट वॉज जस्ट अ प्रैक्टिस। जो हमारे पास जो था वो राइटर देख रहा था वो सिर्फ एक प्रैक्टिस थी। But the young performer had something that made this preparation in the circus as wondrous as if it were the real performance। कहता है कि लेकिन यंग परफॉर्मर जो थी उसमें कुछ ऐसा था जिसने इस परफॉर्मेंस को जो है ना वो इस कदर जो है ना वो वॉन्ड्रस बना दिया कि जैसे वो रियल परफॉर्मेंस लग रही थी। इट वॉज हर विल एंड स्पिरिट, और ये क्या था, उसकी विल थी, उसका वो स्पिरिट था इनसाइड हर। ठीक है, जिसने इस परफॉर्मेंस को जो है ना वो बेहतरीन बना दिया था। उसे किसी मेकअप की जरूरत नहीं थी, उसे किसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं थी, प्रॉपर क्लॉथ की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो उसके स्पिरिट था, जो उसकी विल थी, उसने ही उस पूरे परफॉर्मेंस को जो है ना वो इस कदर वॉन्डरस बना दिया। ठीक है, इट हैज मेड द सीन मेस्मराइजिंग, enchanting and the scene where we stuck in time। और ऐसा सीन बना दिया जहां पर हम स्टक हो गए, उसने ऐसा मेस्मराइज कर दिया। ठीक है, उसके स्पिरिट की वजह से ही सब हुआ। लास्टली द राइटर टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम, किसके, लाइफ हेल्ड अप इन टाइम और ह्यूमन स्पिरिट के दरमियान। He tells us that the human spirit has enabled us to continue the circular motion of life। वो कहते हैं कि ह्यूमन स्पिरिट ही एक चीज है जो कि हमें जो है वो इनेबल करती है कि हम अपना जो सर्कुलर मोशन ऑफ लाइफ है ना उसको कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, ये जो हमारी ड्यूटीज हैं जो चेंज हो रही हैं, ये जो एक सर्कुलर मोशन है वो उसको हमारी ह्यूमन स्पिरिट है जिसकी वजह से हम उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। लाइक द गर्ल हु हैज परफॉर्म्ड एंड कंटिन्यूज द प्रोफेशन ऑफ देयर फैमिली, उस लड़की की तरह, उस यंग परफॉर्मर्स की तरह जिसने अपनी परफॉर्मेंस और जो है वो हु हैज परफॉर्म, जिसने परफॉर्म किया और कंटिन्यू किया अपनी फैमिली का जो कल्चर था, जो प्रोफेशन था, जो ट्रेडिशन था। ठीक है, बिकॉज क्यों, शी हैज दैट विल टू कंटिन्यू दिस रिंग ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें वो विल थी कि अपना जो रिंग ऑफ द टाइम है उसको कंटिन्यू कर सके। एंड ड्यूटीज डेट गो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और उन ड्यूटीज को पूरा कर सके जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही हैं। ठीक है, सिंपली इसमें राइटर ये कहना चाह रहा है कि ह्यूमन स्पिरिट जो है वो हमें इनेबल करती है कि हमारा जो एक सर्कुलर मोशन ऑफ लाइफ है, जो रिंग ऑफ द टाइम है, हम उसको कंप्लीट कर सके। अगर ह्यूमन विल नहीं होगी तो ये कभी भी नहीं होगा, सिर्फ ह्यूमन विल जो है उस चीज को पॉसिबल करती है। ठीक है, देन मैंने कहा था कि हम टेम्परेरी नेचर ऑफ टाइम की लास्ट पे बात करेंगे। The writer talks about the temporary nature of time that will never remain the same। राइटर जो है ना हमें एक तो बता रहा है कि साइक्लिक व्यू ऑफ लाइफ है, सर्कुलर मोशन ऑफ टाइम है, कि ड्यूटीज चेंज हो रही है, जनरेशन टू जनरेशन जा रही हैं, हमारी एक प्रॉपर साइकिल है जो रिपीट होता है, लेकिन साथ ही साथ वो टेम्परेरी नेचर ऑफ टाइम की भी बात करता है। वो कहते हैं कि जिस तरह से ये जो गर्ल है जो कि अभी खूबसूरत लग रही है, यंग लग रही है, चार्मिंग लग रही है, ठीक है, वो कहते हैं ये भी एक टाइम आएगा कि ये भी बूढ़ी हो जाएगी, और जैसे अभी उसकी मदर जो रोल प्ले कर रही है वो ये रोल प्ले कर रही होगी, एंड नो लॉन्गर रिमेन चार्मिंग, और फिर दोबारा जो उस तरह से चार्मिंग नहीं रहेगी एज शी इज नो, जिस तरह से वो अब है। द सीन, द हॉर्स, द रिंग एंड द गर्ल विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू पीपल। यहाँ पर उसने हमें प्रेजेंट टाइम की भी इंपॉर्टेंस बताई कि अभी जो चीज है आप उसको प्रॉपर एंजॉय करें, अभी का जो पीस है वो आपका कभी फेड नहीं होगा। फिर उसने ये भी कहा कि ड्यूटीज जो है ना वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन ऑफ टाइम है, और सर्कुलर मोशन ऑफ टाइम उसने ये बताया। लेकिन तीसरा हमें ये भी बताता है कि टाइम जो है ना वो टेम्परेरी भी है। टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि अभी जो गर्ल खूबसूरत है, जो चार्मिंग है, वो दोबारा नहीं रहेगी। अभी जिस तरह से वो ड्यूटी परफॉर्म करी, अभी जिस तरह से वो मूव करी, अब नेक्स्ट वो नहीं कर पाएगी। अभी ये जो हॉर्स है, अभी ये जो रिंग बना हुआ है, ये जो प्रॉपर सीन है, वो रिप्लेस हो जाएगा नए लोगों के साथ। ठीक है, हमें आप इंटेलेक्चुअल थीम्स को इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर आपको वो कह रहा है कि साइक्लिक व्यू ऑफ लाइफ इसमें क्या है, तो वही हमने जो पहले बात की रिंग ऑफ द टाइम को आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि जिस तरह से ड्यूटीज जो है वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो रही है, किस तरह से लाइफ जो है वो हेल्ड अप इन टाइम है, आप इसको लिख सकते हैं। नीचे जब आपको आएगा कि लीनियर नेचर ऑफ टाइम, देन आप टेम्परेरी नेचर ऑफ टाइम को कंपेयर करेंगे कि जो टाइम की नेचर है वो लीनियर भी है। कैसे जो है वो गर्ल जो है वो दोबारा से, जब गर्ल जैसे गर्ल की जो मदर है वो दोबारा से यंग नहीं हो सकती। ठीक है, सो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये जो टेम्परेरी नेचर ऑफ टाइम है, लीनियर नेचर ऑफ टाइम है, क्योंकि हर चीज जो वो रिप्लेस हो जाएगी। गर्ल जो अभी ब्यूटीफुल है, शी विल नेवर रिमेन दैट ब्यूटीफुल। ये जो सीन है, ये जो हॉर्स है, ये जो रिंग ऑफ द टाइम है, ये हमारे पास रिप्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइफ है, जो टाइम है, उसकी लीनियर नेचर भी है।
ठीक है। So this was all about. You can also contact me on Instagram for any query. All right.